जैसा कि नाम से विदित है, 40 चौपाइयों का ऐसा अद्भुत और विलक्षण चमत्कारी एक ऐसा पाठ जिसे मन से धारण करके यदि पाठन रूप में किया जाए तो आपकी भक्ति अवश्य श्री हनुमान जी स्वीकार करते हैं। परंतु श्री हनुमान चालीसा का पाठ केवल और केवल रटना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, अंतर मन में धारण करना है। एक एक चौपाई को अपने जीवन का सार बना लीजिए। यदि आप चाहते हैं जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त करना तो श्री हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को अपने जीवन में धारण करें। श्री हनुमान चालीसा में अनेक विलक्षण शक्तियां हैं। 40 चौपाइयां 40 वर्ष का तप आपका सिद्ध कर सकती हैं। 40 जन्म लेकर भी आप इसकी शक्ति को रटने से प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल इसको अंतर मन में उतारने से ये आपके जीवन का भक्ति का सार बन जाएगा। इसीलिए श्री हनुमान जी की कृपा से समझाने का प्रयास किया गया इस दरबार के द्वारा कि श्री हनुमान चालीसा केवल सिद्ध करने का मंत्र नहीं है, सिद्ध करने का एक साधन नहीं है। श्री हनुमान चालीसा ऑलरेडी सिद्ध है, इसे केवल धारण करना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर हमारे जीवन के अंदर ये प्रेरणा दी है, ये वरदान दिया हमें। क्योंकि जिन हालातों में श्री हनुमान चालीसा लिखा गया था उन हालातों को समझिए। वो हालात थे तभी श्री हनुमान चालीसा लिखा गया, तभी वो श्री गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में वो चमत्कार हुआ। और हमें ऐसी किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, हमें केवल और केवल श्री राम के चरणों से जुड़ना है, श्री हनुमान की कृपाओं से जुड़ना है। इसके लिए श्री हनुमान चालीसा को मन में धारण करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा हमारे जीवन के हर एक पहलू को टच करता है। अगर हम बिजनेस की बात करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अपने जो आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जॉब है, व्यवसाय है, कहीं पर भी अंतर्मन से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पढ़ने कोई चालीसा हाथ में लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अंतर्मन में अपना कार्य करते रहिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ अंतर्मन से जब होगा तो आपके चारों तरफ श्री हनुमान जी की शक्तियां कार्य करने लगेंगी। आपके जीवन में अगर कोई संकट है, कर्ज है या किसी प्रकार से व्यवसाय आपका नहीं चल रहा तो आपका व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हो जाएगा और आपको अनेक तरक्कियां, सुख, समृद्धि और आपका मान, यश सब बढ़ाने का कार्य करता है श्री हनुमान चालीसा। परंतु उसके भाव को समझना होगा। आपको अपने बुद्धि विवेक पर स्वयं की बुद्धि विवेक नहीं समझकर श्री हनुमान जी को सौंपना होगा। जैसा कि श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत में ही कितना सुंदर वर्णन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। हे प्रभु, पुरुषार्थ के जो 4 स्तंभ हैं, धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, इन गुणों को अपनाकर मैं आपके चरणों में, आपको गुरु रूप में आपके चरणों में समर्पित होकर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूं और मुझ पर दया करो प्रभु, कृपा करो, मैं आपके द्वारा दिए गए हर एक वरदान को अपने जीवन में धारण कर सकूं, इसका आनंद ले सकूं।